हैप्पी दिवाली मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को। आज मैं आपके लिए चूड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सभी के घरों में अभी त्यौहार जो चल रहा है दीपावली का, उसमें बनना ही है। क्योंकि जो हमारे घर में मेहमान रहते हैं तो नाश्ते के लिए हल्का फुल्का और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ, और बिना आयल का। मतलब इसमें हमें ज़्यादा बिल्कुल भी आयल का उपयोग नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने बादाम लिए हैं और कुछ किशमिश लिए हैं। कटोरी मतलब जो नाप से लिया है वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। और ये इसमें मैंने थोड़े से काजू ले लिए हैं, काजू के 2 टुकड़े कर लिए हैं। और 1 कटोरी लिया है मैंने कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को भी धुल के अच्छे से बारीक काट लिया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए लास्ट तक। और ये है हमारा साबूदाना, जो कि चूड़े में ही अक्सर करके डलता है। मोटा वाला साबूदाना बोलते हैं, वैसे जो छोटा वाला साबूदाना रहता है उसकी भी बहुत सारी रेसिपी तो बनती ही है। और यहाँ लिया है हमने हरी मिर्ची, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। क्योंकि थोड़ा चटपटा सा हमें पोहा बनाना है, इसलिए हमने हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है। और 1 कटोरी लिया है हमने मूंगफली दाना। मूंगफली दाना के बगैर तो हमारा चूड़ा एकदम सूखा सूखा लगता है, लेकिन मूंगफली दाना अगर डाल दो ना तो बहुत ही कलरफुल और टेस्टी लगता है। साथ में यहाँ लिया है हमने मक्का पोहा, और ये मार्केट में हमें आसानी से मिल जाता है मक्का पोहा। और ये अगर हम लोग चूड़े में डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पर मेरे घर में थोड़े से नारियल बचे थे सूखे वाले, उसी को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर रेडी कर लिया है। 1 कटोरी, छिलके नहीं निकाले हैं, छिलके सहित ही है नारियल। बस ये सारी सामग्री मैंने इकट्ठे यहाँ पर कर लिया है। और अब चलते सीधे गैस के पास में, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग चूड़ा बना सकते हैं और बिना ऑयल का। क्योंकि अभी सभी का सेहत का ध्यान रखते हुए हमें सारी रेसिपी बनाकर तैयार करना होता है। क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, और जो मेहमान हमारे घर में आते हैं और उनको ऑयली अगर खाना दो तो पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसलिए सूखी सूखी जो आज हमारी रेसिपी बनने वाली है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो जो हमने पोहा लिया था पतला वाला, उसे अच्छे से हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लेना है। और देखिए ये हाथ से ही हमने देखा तो एकदम सॉफ्ट हो चुका है, मतलब कुरकुरा सा हो गया है। तो इस तरीके से हमें पूरा पोहा भून कर रख लेना है, और इसे हमें फिर कर देना है साइड में। साइड में करने के बाद में गैस पे हमें फिर रखना है कढ़ाई। और बहुत ही सिंपल रेसिपी बता रही हूँ दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बिना ऑयल का है, इसलिए हर कोई पसंद भी इसे ज़रूर करता है। तो ये देखिए कढ़ाई रख दी हमने गैस पे, इसमें हमें डाल देना है लगभग 100 ग्राम तेल डाल देना है। क्योंकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो लिए हैं सभी को हमें डीप फ्राई करना है, मतलब इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें मक्का पोहा को ही रोस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल रहता है तो उसमें जल्दी फूल जाता है वो। तो ये देखिए हमने कटोरी भर यहाँ पर इकट्ठे ही डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है इसलिए इकट्ठे डाल दिया है। और 2 मिनट भी नहीं लगता है और हमारा फूल कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मक्का पोहा को भी हमें इसी तरीके से डालना है, तो ये बहुत ही कुरकुरा हो जाता है इस तरीके से तेल में तल लेते हैं तो। उसके बाद में हमें इसमें डालना है मूंगफली दाना। मूंगफली दाने को भी जब हम लोग तेल में डालते हैं तो जब तक कि ये चटकने ना लगे तब तक के हमें इसे थोड़ा इस तरीके से हिलाते रहना है कढ़ाई में। और हिलाते रहने के बाद में चटकने लग जाए तो तब फिर हमें इसे निकाल लेना है। और एक बात बता रही हूँ, क्योंकि हमें इस पोहे में ऑयल नहीं डालना है, केवल हम लोग फ्राई करके निकाल कर हमें सारे पोहे में डाल देना है। और दूसरा हमें ऑयल बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं तो खाने में भी ऑयल ऑयल ही लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हमें पोहा भून के रख लेना है, और फिर उसमें सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स या सामग्री लिया है उसे तल तल के हमें इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमें डाल देना है नारियल।
तो ये नारियल मैंने बारीक बारीक पतले टुकड़ों में काटा है। तो नारियल को भी हम अगर चूड़े में इस तरीके से डालते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। नारियल भी टेस्टी लगता है और साथ में हमारा चूड़ा भी टेस्टी लगता है। तो बस नारियल को भी हमें थोड़ा कलर इसका चेंज होते तक, मतलब सुनहरा होते तक हमें इसे तल लेना है। वैसे तो नारियल में पहले से ही ऑयल रहता है, लेकिन थोड़ा सा कुरकुरा करने के लिए हमें तेल में डालना होता है। तो ये देखिए थोड़ा हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और अब हमें इसे भी निकाल कर पोहे में ही डाल देना है। जितना भी हम लोग तलेंगे सब चीज़ें हमें इकट्ठे पोहे में ही डालते हुए ऐड कर लेना है। और उसके बाद में हमें डाल देना है साबूदाना, जो कि हमने साबूदाना पहले ही बताया कि ये केवल चूड़े में ही डलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब ये इस तरीके से हम लोग तल लेते हैं ना तो एकदम ऐसा कुरकुरा सा हो जाता है ना, तो बच्चा भी अगर छोटा है ना वो भी आराम से खा लेता है। क्योंकि आज जो मैं चूड़ा बना रही हूँ तो सभी बच्चे बड़े सभी लोग बहुत ही अच्छे से खाने वाले हैं और एकदम चटपटा सा भी बनेगा, क्योंकि हमने जो मिर्ची ली है ना वो चटपटा बनाने के लिए ही लिया है। तो ये देखिए साबूदाना भी हमारा कितना अच्छा फूल कर तैयार हो गया है। उसके बाद हमें डाल देना है बादाम, लिया है मैंने थोड़ा। तो बादाम को भी बादाम अगर नहीं भी डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ थोड़ी सी रखी थी तो मैंने डाल दिया चूड़े में, क्योंकि और ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। और फिर ये हमने डाल दिया है काजू। काजू को भी थोड़ा सा 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे तो ये भी थोड़ा कुरकुरी टाइप की हो जाती है। तो चूड़े में मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है, मान के चलिए। अभी ज़्यादा मौसम अभी गर्म नहीं हुआ है तो थोड़ा सभी ड्राई फ्रूट से ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद हमने डाल दिया है किशमिश। किशमिश को भी ये एकदम से फूल जाती है। जो हमारे अंगूर रहते हैं ना, अंगूर किस तरीके से फूले रहते हैं उसी तरीके से तेल में डालते ही हमारी किशमिश भी फूल कर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमने किशमिश को भी तल कर इसी में डाल दिया है। और लास्ट में हमें डाल देना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हमें अच्छा रोस्ट करना है। अच्छा रोस्ट कर लेंगे ना तेल में तो बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी लगती है। और कड़ी पत्ता का टेस्ट तो भाई जो हमारा चूड़ा बनता है ना उसमें तो बहुत ही बेस्ट लगता है। और दिखने में भी हमारा चूड़ा जो रहता है ना बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से हमें कड़ी पत्ता को भी निकाल कर डाल देना है। और लास्ट में फिर हमारी आती है हरी मिर्ची, जो कि हमने काट कर रखी थी। तो इसे भी हमें थोड़ा कुरकुरी होते तक तलना है, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा है ना, इसलिए ज़्यादा देर तक हमें थोड़ा तलना पड़ेगा। और उसमें उसी में हमने कर दिया है जीरे को ऐड। तो जीरा भी मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा ही डाला है। अब हमें इसमें नमक बहुत कम डालना है। मेरा चूड़ा बहुत ज़्यादा बन रहा है इसलिए मैंने थोड़ा 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। और नमक अपने हिसाब से ही डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और कलर के लिए थोड़ा मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। और बस इसे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट इस तरीके से हमें मिक्स करना है। और उसके बाद में जो हमने सारा जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह तल कर रखे हैं पोहे में, उसी में हमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद में फिर हमें हल्के हाथों से कहिए या फिर उसी झारे से हमें थोड़ा सा इसे कर लेना है मिक्स। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अब हमें इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। 100 ग्राम तेल लिया था हमने, 100 ग्राम तेल में ही हमारा पूरा ½ किलो पोहा मतलब चूड़ा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब कोई भी नहीं कहेगा कि भाई इसमें ज़्यादा ऑयल रखा लगा है, क्योंकि कई लोगों को ना ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। सूखी सूखी जो रेसिपी होती है जैसे चूड़े की, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा जो चूड़ा है ना, पोहा जो हमारा एकदम सूखा सूखा बनकर तैयार हो रहा है। क्योंकि अभी दीपावली के मौसम में ना हर कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, तो उन्हें अगर इस तरीके का अगर सूखा चूड़ा दो तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और घर का बना हुआ रहता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर मतलब हमारे बर्तन में छोटा अगर पड़ रहा है, नहीं मिक्स हो रहा है, तो एक पेपर डाल दीजिए। तो जो ऑयल इसमें थोड़ा बहुत भी बचा है वो भी पेपर सोख लेगा और साथ में अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आज का हमारा चूड़ा बनकर तैयार हुआ है। और बहुत ही टेस्टी तो दिख ही रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें क्वांटिटी के हिसाब से डाली है। क्योंकि ज़्यादा चूड़ा हमने नहीं बनाया है, क्योंकि
अभी जो मेहमान आने वाले हैं बस उसी के लायक बनाया है। और तो जब भी अगर हमको चूड़ा बनाना रहता है तो मन हुआ तो बना लो, क्योंकि घर में बनाना है तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती और सारी चीज़ें तो हमारे घर में रहती ही रहती है, तो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज की मेरी चूड़ा रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।